आप सबको बधाई जो आज इस वेबिनार के साथ जुड़े हैं, कॉन्क्लेव में शामिल हैं। दोस्तों, ये जो दुनिया है ये अब बेपानी होकर उजड़ रही है। अफ्रीका, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया अभी यूरोप की तरफ मूव कर रहा है, जिन्होंने अपना पानी बचा के रखा है। भारत फॉर्चुनेटली अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन माइग्रेशन है बहुत ज्यादा। बेपानी होकर लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं और अब कोविड ने शहर से वापस गांव भेज दिया है उनको। हमने ये देखा कि यदि लोगों को पानी मिल जाए तो वो अपने जीवन को ठीक से चला सकते हैं, लेकिन जिस तरह का आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने वाटर मैनेजमेंट किया, सेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, उसने हमारे अंडरग्राउंड एक्यूफर्स को 72% ओवरड्राफ्ट कर दिया। उसी के कारण ड्राउट और फ्लड बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। इसको मेरे गांव के लोग कहते हैं कि मेरी धरती को बुखार चढ़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, इसलिए अब बेमौसम बारिश होती है, इसलिए हमें जीने का संकट पैदा हो गया है। इस जीवन के संकट में इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने अपने पसीने से, अपनी मेहनत से पानी का मैनेजमेंट करके वो पानीदार बन गए। मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूं, राजस्थान के 7 जिलों में जो लोग बेपानी होकर उजड़ गए थे, उन्होंने अपने पानी का कंजर्वेशन करके 1200 गांवों ने अपने को पानीदार बना लिया। लेकिन ये जो मॉडर्न वाटर बिजनेस है और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है, इसमें केवल और केवल एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स की टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो वो पढ़ने वाले, वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले इंजीनियर्स केवल वाटर को एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है और उसके कारण हमारी जो कॉमन वाटर बॉडीज हैं उनके ऊपर एनक्रोचमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि भारत अभी भी कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का एक टाइम टेस्टेड सक्सेस का एक एग्जांपल है, जो हमारे राजस्थान में हम लोगों ने केवल और केवल इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से, इंडियन विजडम से कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट करके अपनी बेपानी धरती को, अपने उजड़े हुए लोगों को वापस अपनी जमीन पर बसा दिया। इस कोविड के दौरान भी 10,000 फैमिली जो बेपानी होकर उजड़ी थी किसी जमाने में, वो अब फिर वापस गांव में तेजी से आई। तो उनकी जमीनों को ठीक करना, पहले लॉकडाउन के टाइम में उनको खाने की सामग्री देना और लॉकडाउन के बाद उनकी जमीनों को ठीक करने, उनके वाटर मैनेजमेंट करके उनको ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर से, पाइप से पानी का काम करके वो अब स्वावलंबी जीवन जी रहे हैं अपनी खेती पर कोविड के बाद। और उनको किसी एक भी आदमी को कोरोना और कोविड उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि वो दिन रात पसीने से, मेहनत से काम करते हैं। बिना मास्क के, बिना वैक्सीन के वो लोग हेल्दी हैं। उन लोगों ने एक भी 5 अपनी और भोजन की खाद्य सामग्री के साथ केवल 5 आयुर्वेदिक दवाइयां उनके एक किट में दी थी। जिसको जुकाम बुखार की शिकायत हो वो इसको ले लेना, ठीक हो जाएगा। बस उन्होंने वही किया और उसका परिणाम है कि जहां कम्युनिटी के मन में आज भी वाटर रेस्पेक्ट है, जो आज भी वाटर को बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन के नजरिए से नहीं देखते हैं, जो पानी को रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं, वो पानी का कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट बिना किसी सरकार के और बिना किसी कॉर्पोरेट की मदद के उन लोगों ने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। इसलिए
ये जो वाटर बिजनेस है, ये केवल और केवल जो गरीबों का पानी आज तक था उनके पास, उसकी भी ऑनरशिप को कॉरपोरेट के हाथ में लेना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि यदि भारत को पानीदार बनना है तो पानी का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं चाहिए, पानी का कम्युनिटाइजेशन चाहिए। भारत को पानीदार बनना है तो पानी का मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट विद रेस्पेक्ट शुरू करना होगा। फर्स्ट, लव विद वाटर and respect of water. Second, reduce use of water, discipline use of water. Third, retreat, recycle and reuse of water. And sixth, rejuvenate this planet and humanity by water. ये जो पानी का भारतीय दर्शन है, ये जो पानी का भारतीय विज्ञान और भारतीय तीर्थ है, इसको हमारे बिजनेस ने केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड बना दिया। तो जब वाटर केवल प्रॉफिट के लिए हो जाता है तब वाटर लाइफ नहीं बचता। इसलिए वाटर को यदि लाइफ रखना है, वाटर को यदि लाइवलीहुड रखना है, यदि वाटर को डिग्निटी के तौर पे देखना है, तो हमें वाटर बिजनेस से बचना होगा। वाटर का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं, कम्युनिटाइजेशन करना होगा। तब भारत पानीदार बनेगा, तब गरीब से गरीब आदमी अपने पानी पर जिंदा रह सकेगा। नहीं तो जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो पानी में से प्रॉफिट कमाएंगे। अभी भारत में 50,000 करोड़ से ज्यादा पानी का बिजनेस होता है, तो जो बड़े लोग हैं वो बोतल का पानी खरीद के पी लेते हैं। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम यदि भारत को पानीदार कंट्री देखना चाहते हैं, यदि हम भारत को एक पानीदार राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमें 6 R समझने होंगे। फर्स्ट R, रेस्पेक्ट ऑफ वाटर। सेकंड, रिड्यूस यूज ऑफ वाटर। थर्ड, रिट्रीट ऑफ वाटर। फोर्थ, रिसाइकल ऑफ वाटर। फिफ्थ, reuse of water. And finally, why we are doing this? Because we want the rejuvenate this planet and rejuvenate the humanity. हमारे मन में जब ये सपना होगा कि हम इस प्लेनेट को वन वर्ल्ड वन वाटर, वन वाटर वन प्लेनेट, ये जो हमारा एक नजरिया होगा, उस नजरिए से हम भारत को इस वाटर क्राइसिस में, इस ड्राउट और फ्लड में दोबारा से सब गांव को पानीदार बना सकते हैं, सब शहरों को पानीदार बना सकते हैं। भारत में पानी की कमी नहीं है, भारत में मिसमैनेजमेंट है। भारत के क्लीन वाटर में हम डर्टी वाटर मिला देते हैं। जैसे दूध की भरी हुई मटकी में एक बूंद जामन से पूरा दूध दही में बदल जाता है, वैसे ही हमारा जो क्लीन वाटर है वो डर्टी वाटर मिलने से सारा डर्टी हो जाता है। आप उसको रिट्रीट नहीं कर सकते, आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। उसको रिट्रीट करने में, रिसाइकल करने में इस देश का बहुत पैसा चाहिए, वो उतना पैसा हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हमें भारतीयों को रिवर और सीवर को, रिवर फ्लो को और सूएज फ्लो को सेपरेट रख के उसको रिट्रीट, रिसाइकल, रीयूज करने पर लाना पड़ेगा। यदि हम ये नहीं करेंगे तो ये 21st सेंचुरी में इंडिया की हालत भी वैसी होगी जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की है। अफ्रीकन कंट्रीज में लोग बेपानी होकर डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। इंडिया में केवल वॉलंटरी माइग्रेशन है, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अब ये डिस्प्लेसमेंट में बदलेगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट का डिजास्टर होगा वही वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर को इनवाइट करेगा। इसलिए हमें यदि इस प्लेनेट को, इस दुनिया को बचाना है थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर से, तो कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट में 6 R को फॉलो करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।